Kalan Srivastava, welcome back to yet another podcast with Make Me Star Studio. It is always good to be here with you. थैंक यू। हमारा पिछला पॉडकास्ट जो हमने किया था उसको लोगों ने बहुत सराहा और जिस ढंग से आपने समझाया था बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो कॉम्प्लिकेटेड विषय को सिंपल ढंग से समझाना तो वो जो कला है आपकी, वो तो है सर। हाँ, तो हम उसका आज भी फ़ायदा उठाएंगे। आपको याद है हम लोग जब सोमालिया में फ्लाइंग कर रहे थे तो हम लोग अपने चेतक हेलीकॉप्टर में फ्लाइंग करते थे। हाँ। और हमारे साथ जो अमेरिकन्स थे वहाँ पर वो जो है ब्लैक हॉक उड़ा रहे थे। हाँ, ब्लैक हॉक और बाकी सारे उनके मतलब हाँ उस समय ब्लैक हॉक हमें ज़्यादा मिला करते थे। हाँ, चिनूक अपैचे सब थे। सब थे। अपैचे तो नहीं थे, वो सब थे। पूरे कोबरा, चिनूक, बिल्कुल, CS-64 ये सब चीज़ें थी। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो उनके में हमारे में डिफरेंस था कि उनका जो एवियनिक्स था बहुत ही एडवांस था। एग्जैक्टली। जबकि हम लोग तो हमारे पास एवियनिक्स नाम पे कुछ नहीं। आज के दिन चेतक चीता बिल्कुल बेसिक ही जहाज है, विद द एवियनिक्स पार्ट ऑफ इट। करेक्ट। तो और हमारे पास जीपीएस भी नहीं होता था। और हमारे 7 हेलीकॉप्टर में से जिसमें से कि 2 एयरफोर्स के थे उनके पास में काइंड ऑफ बेसिक जीपीएस था। और जब हम लोग कहीं जाते थे तो अगर उनके साथ जाते थे तो उनके पीछे पीछे लग लेते थे। अदरवाइज हमारी मैप रीडिंग जो है होती थी मैप लेकर के। और सोमालिया में मैप जो थे उसमें तो ज़मीन पर, हाँ, ज़मीन पर कुछ था ही नहीं, मैप में कुछ दिखता नहीं था, हम तो चले जाते थे बस ऐसे ही। तो लेकिन तब से लेकर के अब तक टेक्नोलॉजी कितनी इम्प्रूव हो गई है। वो तो है सर। आज हमारे पास में बिल्कुल एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम्स हो गए हैं। तो आज हम जो बात करेंगे नेविगेशन सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है सर। तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ कि लोगों को पता नहीं, लोग नाम सुनते रहते हैं पर एक्चुअल पता नहीं होता कि क्या है वो, कैसे हो रही चीज़ है। वो समझना बहुत जरूरी है सबके लिए। बिल्कुल, बहुत सारे पायलटों को भी नहीं पता होता है कि पढ़ा इस्तेमाल करना आता है सब कुछ। सब लोग फ़ोन लेके चल रहे हैं, गूगल मैप लेके चल रहे हैं, बिल्कुल, पर उसके पीछे क्या चीज़ चल रही है नहीं पता होता है। बिल्कुल। तो इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया टू कवर दिस टॉपिक हियर। तो कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आप? सर देखिए, आप अगर सोचिए कि क्या हो रहा होता, पहले हम लोग नक्शा लेके मैप लेके चला करते थे। इवन जमीन पे भी बिल्कुल। वो अमेरिका में जाते तो वहाँ बड़े अच्छे मैप होते थे। इंडिया में बाद में आ गया आयशर मैप, दिल्ली का मिलता था, हमें इतनी मोटी किताब मिलती थी जिसमें हम गाड़ी चला रहे थे, वाइफ साइड में या बच्चे साइड में बैठ के नेविगेशन कर रहे होते थे, बताते पापा आगे से राइट 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 राइट, ये मकान आगे, ये करते रहते थे। बिल्कुल। अब वो सब चीज़ खत्म हो गई है। कुछ साल पहले क्या था, लोग जीपीएस खरीदा करते थे, टॉम टॉम करके आता था या मैंने भी खरीदा, गार्मिन करके आता था, उसके कार में लगाते थे, जीपीएस उसमें चलते रहते। उसके बाद फोन में आ गया हर चीज। नाउ एक कंपनी कॉलकॉम सर, वो बनाती है जीपीएस के चिप। करेक्ट। अगर आप कोई भी फोन या आईपैड खरीदेंगे जिसमें आपको जीपीएस नेविगेशन चाहिए तो ये याद रखिए उसमें कॉलकॉम का चिप नहीं लगा होगा तो नहीं होगा। अब कॉलकॉम ने क्या किया, पहले अगर आप फोन खरीदते पीछे लिखा होता तो कॉलकॉम का स्टिकर लगा होता था, लगाता था। अब नहीं आता वो स्टिकर लगा हुआ। बिकॉज एवरीवन नोज वो ड्रैगन सीरीज चिप बनाते रहते हैं। तो अभी क्या हुआ है सर, जब आप कभी जैसे लोग कहते हैं आईपैड खरीदते हैं उसमें नेविगेशन आएगा, बट आईपैड खरीदने के बाद लगता है नेविगेशन आ ही नहीं रहा। कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि जब आप कॉलकॉम एक कंपनी है जिसने पूरी राइट्स ले ली हैं जीपीएस चिप बनाने की, तो अगर आप एक आईपैड खरीदेंगे जिसमें आपके सिम वाला स्लॉट नहीं है, करेक्ट, हाँ, उसमें जीपीएस भी नहीं होगा। बिल्कुल आपका अब सर बात मेरी, ये लोगों को समझ नहीं आता है। लोग कहते हैं कि यार बिना सिम कार्ड वाला आईपैड खरीद लेते हैं, उसमें नेविगेशन नहीं हो सकता है। बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा उसमें, क्योंकि कॉलकॉम कंपनी ही आपके चिप बनाती है, सिम कार्ड के चिप और जीपीएस चिप। तो उन्होंने क्या किया, एक ही चिप बना दिया है जिसमें दोनों कंबाइन कर दिया है फॉर फोन एंड आईपैड टाइप ऑफ एंड टैबलेट टाइप ऑफ थिंग्स। तो अगर आपके टैबलेट में सिम का स्लॉट नहीं है तो उसमें जीपीएस नेविगेशन नहीं होगा, मिलेगा। हाँ, तो ये चीज़ बताओ। अब नाउ आई टेल यू व्हाट, हम लोग पहले अब जैसे बता रहे आयशर मैप से चलते थे, फिर आपके पास टॉम टॉम एंड गार्मिन के वो आ गए, फिर फोन आ गया, आईपैड आ गए, इन सब में नेविगेशन आ गया क्योंकि जीपीएस चिप। अब जीपीएस क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं इसको। ये पूरे अमेरिका ने क्या किया, ये सबसे बड़ी खोज थी नेविगेशन को लेके। बिल्कुल। और हम लोग का हर चीज़ सर, आप पैदल चलिए, चाहे हवाई जहाज में चलिए, चाहे ट्रेन में चलिए, चाहे कार में चलिए, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, नेविगेट करना ही करना है आपको।
तो ये सब चीज़ों का सबसे बड़ी खोज इस दुनिया में जो रही है वो रही है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और इसका समझने का बड़ा आसान तरीका है सर। अगर मेरे को पता चल जाए, मेरे को अपनी पोजीशन पता करनी है कि 2 डायमेंशन में अगर पता करनी है कि मैं आपसे कितनी दूरी पे बैठा हूँ, इस लाइट से कितनी दूरी पे हूँ, इस कैमरे से कितनी दूरी पे हूँ, ये 3 जगह से मेरे को अपनी दूरी पता चल जाए तो उसको कहते हैं ट्रायंगुलेशन प्रोसेस। हम अपना लोकेशन पता करते हैं। मैं क्या करूँगा कि आपसे मैं 10 मीटर दूर हूँ तो मैं एक गोल सर्कल बनाऊंगा, आपको ध्रुव मानते हुए एक 10 मीटर का एक गोल चक्कर बनाऊंगा, ठीक है। फिर मेरे को पता है मैं कैमरे से 20 मीटर दूर पे हूँ तो कैमरे को धुरी मान के मैं 20 मीटर का सर्कल बनाऊंगा। तो ये 2 सर्कल जो है कटेंगे, दो पॉइंट पे कटेंगे ऊपर नीचे। तो मेरी लोकेशन इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे है, ठीक है सर। अब मैं तीसरे कैमरे से भी अगर ले लेता हूँ दूरी और काटता हूँ तो ये 2 पॉइंट में से एक पॉइंट निकल आएगा मेरा, तो मेरे को अपनी लोकेशन मिल जाएगी। ये 2 डायमेंशन में हुआ कि जब हम सर्कल बना रहे हैं। यही अगर स्फीयर बन जाता तो 4 पॉइंट लेंगे आप। तो यही होता है, यानी आपको अपनी ऊंचाई जमीन से कितने ऊपर हो, कहाँ पर हो, एलिवेशन पता बिल्कुल। तो यही अगर हम 4 सैटेलाइट से अपनी दूरी पता लगा लें, जीपीएस ने यही काम किया कि आपको हर सैटेलाइट से आपकी दूरी बता देता खाली, आप कितने दूर पे, आप उससे स्फीयर बनाता रहता है। आप बनाते नहीं, ये सॉफ्टवेयर ही बनाता है आपके लिए, जो फोन में सॉफ्टवेयर है वो बना देता है आपके लिए, वो कैलकुलेट करता है एंड यू आर एबल टू फाइंड योर लोकेशन। अब नाउ आपको अपनी लोकेशन मिल गई। देखिए मैं बेसिक पहले बता रहा हूँ, देन विल गेट टू बेटर। अगर आपको आपकी अपनी लोकेशन मिल गई और आपने क्या किया, एक नक्शा लिया, नक्शे में हर पॉइंट की लोकेशन मार्क कर दी जो पहले पता है आपको, जिसको कहते हैं सर्वेड लोकेशन। मैप सर्वे। नाउ डेज व्हाट हैज हैपेंड सर, आप एक नक्शा लीजिए लैट लॉन्ग का, तो आप देखें नॉर्थिंग ईस्टिंग हमेशा अक्षांश देशांतर हिंदी में, अक्षांश देशांत जो कहते हैं वो चलता रहा है। अब नाउ अगर मैं हर लोकेशन की मार्क कर दूं, एक नक्शे पे लेके हर पोजीशन मार्क कर दूं, जिसको कहते हैं जियो रेफरेंसिंग। आप एक नक्शा लीजिए, उसके चारों कॉर्नर के पॉइंट बता दीजिए, मार्क कर दीजिए, तो अब वो पूरे को सॉफ्टवेयर बना देगा पूरे को। अब आपको अपनी लोकेशन है, आपको पॉइंट आ जाएगा। जैसे गूगल मैप पे नहीं देखते आपका पॉइंट नीले रंग का आ जाता है कि आप यहाँ पर हैं, कैसे देता है वो? क्योंकि जो नक्शा उसके अंदर लोड किया गया है वो जियो रेफरेंस्ड है, करेक्ट। उसके ऊपर आपकी लोकेशन सैटेलाइट से तुरंत मिल रही है उसको, वो लगा देता लेके, बस बताता रहता आप यहाँ पर हैं। बिल्कुल। तो ये ऐसा नेविगेशन का पूरा चक्कर। अब वही जब आप लोग when we talk of aviation and we are flying in 3 dimension, that you are going higher and lower also, so it plots you and gives you altitude also, एग्जैक्टली। so that is 3 dimension। अब कार में चल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं जानने कोई की जरूरत नहीं, एलिवेशन क्या है, लेकिन elevation क्या है? आप हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, आप जो है प्लेन उड़ रहे हैं, उनकी भी तो पता होनी चाहिए। Exactly. तो now what was happening sir, this GPS global positioning system was launched by US, 28 29 सैटेलाइट भी लॉन्च की थी इन्होंने। तो इन सैटेलाइट से लोकेशन पूरे GNSS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ओके, मतलब पूरे ग्लोब में कहीं भी आप रखिए। तो इसका अब अमेरिका और कोल्ड वॉर चल रहा था, अमेरिका और रशिया में लड़ाई होती थी, तो रशिया ने क्या किया, अपना लगा लिया ग्लोनास करके, उन्होंने भी अपना लॉन्च कर दिया ग्लोनास करके। अब तीसरा वर्ल्ड में पावर आया चाइना, उसके लिए यू भी था, चाइना ने, यूरोप ने भी बनाया, यूरोप ने अपना बनाया इग्नोस करके। हाँ, अब नाउ इग्नोस आई सपोज, यही आई माइट बी स्लाइटली रॉन्ग इन सम ऑफ द नॉमेनक्लेचर। अब इन्होंने चाइना में बायदू करके बनाया, उनका हर चीज बायदू ही है एक्चुअली। तो उनका गूगल सर्च इंजन भी बायदू है, हर चीज बायदू। इफ यू गो टू चाइना योर गूगल थिंग विल नॉट वर्क एट ऑल, ओके, इट इज ऑल ब्लॉक्ड। जीमेल आपका नहीं चलेगा, आपको बायदू के थ्रू जाना पड़ेगा हर चीज। तो उन्होंने एक बायदू करके सिस्टम बना दिया। दे आर ऑल GNSS, सब ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम। हाँ, पहले आप अर्थ के पूरे दे कवर्ड द होल अर्थ ऑल अराउंड। लेकिन आप सर क्या हुआ, 1999 में इंडिया ने लड़ाई लड़ी है कारगिल वॉर। कारगिल वॉर वाज अ बिग आई ओपनर फॉर इंडिया, बिकॉज देखिए सर, जब से इंडिया और पाकिस्तान बने थे, ये US, रशिया एंड एवरीवन वांटेड टू हैव अ फुटहोल्ड, अपने साइड लेना चाहते थे लोगों को। तो इफ यू रिमेंबर सर, लॉन्ग टाइम बैक सीटो सेंटो हुए थे, जैसे पाकिस्तान हैड साइंड लॉट ऑफ ट्रीटीज विद US। तो US क्या करता है, उनको खूब डॉलर पे डॉलर देता था। अब देखिए इंडिया ने जो भी लड़ाई लड़ी है सर, किसके अगेंस्ट लड़ी? अमेरिका पाकिस्तान के अगेंस्ट। पैटर्न टैंक अमेरिकन, सेबर जेट अमेरिकन, जो भी उनके थे वॉर मशीनरी, एवरीथिंग वाज अमेरिकन। तो अमेरिका वांटेड पाकिस्तान इन देयर पॉकेट ऑलवेज।
तो उन्होंने देखा कि ये बंदे कुछ काम करते नहीं, इनको पैसे तो खरीद के रखो अपने पास। वो ये जैसे सर आप नहीं खेत में एक बंदा इंपॉर्टेंट है, आप खेत में से रास्ता चाहिए, उसको थोड़ा 1 लाख रुपए साल का देते रहते हो कि आपको रास्ता दे के रहता है खेत में से, समथिंग लाइक दैट। तो नाउ अमेरिका वाज फंडिंग यूएस पाकिस्तान, एंड उन दिनों वो अफगानिस्तान वॉर भी चल रहा था। They wanted Pakistan in their pocket, so they did not give India any GPS aid in terms of usage of GPS data very clearly against Pakistan. We were fighting against Pakistan, so it was denied to us. बेसिकली जीपीएस में जो है उनके पास जो कैपेबिलिटी है कि उसको सिग्नल को डिग्रेड कर सकते हैं वो जब चाहें तब। They had degraded the whole signal for us. फिर आप नॉर्मल सिविलियन यूज़ के लिए तो आपको उतनी एक्यूरेसी चाहिए नहीं, लेकिन जब आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज आपके गोले आपके ट्रुप्स पे गिर जाएंगे, ठीक है, आपका खुद का नुकसान हो जाएगा। तो उन लोगों ने उस समय हमको जो है वो एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं की। बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या हो रहा था वहाँ पे, अक्रॉस गुलटारी नाला एंड ऑल, जो पाकिस्तानी पोजीशंस थी उसके लैटलॉन्ग गलत आ जाते थे हमेशा, बिकॉज दे वर डूइंग टारगेटिंग स्पेसिफिक पॉइंट्स। पाकिस्तानी लोकेशन खराब कर रहे थे वो लोग, तो हम मिसाइल फायर करेंगे जीपीएस बेस्ड, बिकॉज वी आल्सो हैड वेस्टर्न इक्विपमेंट काफी, एग्जैक्टली दे ऑल जीपीएस बेस्ड, सारे जीपीएस बेस्ड। सो इन 1999 इंडिया डिसाइडेड कि भाई अब हमें इनके ऊपर नहीं डिपेंडेंट रहना है, वी शुड बी डूइंग थिंग्स ऑन आवर ओन। करेक्ट। देन दे थॉट ऑफ, एंड दे डिडंट वांट टू गो ग्लोबल, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे कि हम 25-30 सैटेलाइट लॉन्च करें, पूरे ग्लोब को कवर करें, बेसिकली अपना इंटरेस्ट सिक्योर करना चाहते थे। तो GNSS अगर आप नाम पढ़िए समझिए तो इट इज ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ओके, GNSS पूरे ग्लोब को कवर कर रहा है। वेयर एज इंडिया लॉन्च्ड RNSS, दैट इज रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट, ओके। नाउ रीजनल मींस region India and around, because we were interested in our security only, and IRNSS नाम रख दिया उसका Indian region to identify which region। अगर ये अमेरिकन रीजन होता ARNSS हो जाता, now Indian region they called it IRNSS। तो बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी IRNSS जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये रीजनल है, रीजनल इंडियन रीजन एग्जैक्टली। तो नाउ अब क्या हुआ, ये ने बना लिया, अब वो होता है सर, अब बिनाका का नया नाम सिबाका, ये लोग करते ही रहते हैं। जब हम लोग ने अपना कर लिया तो इन्होंने थोड़ा इसका इंडियन नाम बनाया जाए, तो नेविगेशन बाय इंडियन कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है सर जो नंबर ऑफ सैटेलाइट घूम रहे होते हैं उनको कॉन्स्टिलेशन कहते हैं इंग्लिश में। सो इफ यू यूज सैटेलाइट तो नेविगेट बाय इंडियन कॉन्स्टिलेशन, इंडियन सैटेलाइट सिस्टम, दे लॉन्च्ड 9 सैटेलाइट्स which are IRNSS. We launched, मतलब we launched, India launched, ISRO launched actually. ISRO launched IRNSS के लिए 9 satellites, जिसमें 1 did not go on and 1 went on and had gone bad. So finally 7 satellites were available to us for this navigation, and that too those satellites were also not 100% workable. बेसिकली नाविक और नैविक, हिंदी में नाविक का काम क्या है, एक जगह से दूसरी तक ले जाना। सो नाविक हो गया तो नेविगेशन बाय इंडियन कॉन्स्टिलेशन हो गया कहानी, वही सेम IRNSS वाज रीनेम्ड एज नाविक। करेक्ट। सो नाउ पीपल कीप गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन व्हाट इज नाविक। नाविक आ जाएगा, अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने नाविक इस्तेमाल किया, इट वाज नथिंग बट वी इंस्टेड ऑफ यूजिंग GLONASS और GPS we used IRNSS. IRNSS का नया नाम is नाविक। Actually, you can say it's brand name of yeah. So now there is one more confusion. People say गगन, गगन से हम नेविगेशन कर लेते हैं। Now गगन is actually a there's something called ये क्या होता है, सैटेलाइट से जो सिग्नल आ रही होती है वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है बिकॉज ऑफ आयनोस्फीयरिक हीटिंग एंड ऑल। तो उसकी वजह से रिफ्रैक्शन हम लोग सब सोचते हैं like if the any electromagnetic wave is going like this, if there is a change in medium, it will turn and then again go. This is what refraction is. वो तो रिफ्रैक्शन लोगों ने पढ़ा है और ज़्यादातर लोगों को पता है। पानी में भी जो किरणें जाती हैं, लाइट जाती है, तो आपको आपको जो है जो जादूगर नहीं पानी से शक्ल दिखाता है, शक्ल पलट जाती है। करेक्ट। That is refraction because the rays which they bend. Okay. So what happens? तो इनएक्यूरेसी, उससे इनएक्यूरेसी आती है। Same thing is happening with the GPS satellites also. That the rays bend and you get wrong signals, inaccurate signals. मतलब कि the accuracy of 1 meter, 2 meter goes bad by about say 10 meter, 15 meter. Now to correct it, what we do in ground
ग्राउंड इटसेल्फ, ग्राउंड स्टेशंस ग्राउंड स्टेशन लगा के वेयर वी नो द एग्जैक्ट लोकेशन एंड वी सी व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंस इज कमिंग फ्रॉम द जीपीएस सिग्नल देयर, सो दैट करेक्शन वी सेंड इट बैक टू अ सैटेलाइट, दैट दिस इज अ करेक्शन एंड दैट सैटेलाइट सेंड्स इट बैक। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्राउंड स्टेशन आपने बनाए हैं Exactly. वो उनका लोकेशन जो है बिल्कुल 100% एक्यूरेट हमको पता है, और जब उसी लोकेशन की जो है जो डेटा उस सैटेलाइट से GPS मिलता है, आ रही है, उसमें उससे फर्क आ रहा है थोड़ा। उससे मिलता है, तो जो फर्क आ रहा है वो एरर है, वो error और है। वो एरर जो है जीपीएस को बताया जाता है, तो वो करेक्ट करके हमको जो है यूजर्स को वो सिग्नल मिलता है। ये कम्युनिकेशन बिटवीन ग्राउंड स्टेशन एंड जीपीएस है ना, और जो यूजर्स को मिलना है वो करेक्टेड वाला मिलेगा, करेक्टेड वाला मिलेगा। ठीक है। तो दिस इज हाउ नहीं, उनको नॉर्मल मिलता है, उसके साथ एक करेक्शन भी आ जाता है। हाँ, कि भाई करेक्शन लगा के आपका जो फोन है, आपका जो इक्विपमेंट है वो ठीक करता रहता है। हाँ, वो करता रहता है, एग्जैक्टली। ना अब देखिए इसमें क्या हो गया, अब आप एक और सैटेलाइट सिस्टम इस्तेमाल करने लग गए हाँ, जो ये करेक्शन वाला सिग्नल भेज रहा है। नॉर्मल जीपीएस वाला सैटेलाइट तो है ही है, जीपीएस, ग्लोनास या नाविक जो भी सैटेलाइट है वो तो आपको लोकेशन भेज रहा है, लेकिन उसको करेक्शन करने के लिए एक और सैटेलाइट नेटवर्क आ गया अभी, ठीक है, जो अमेरिका ने पहले बनाया था, वास कहलाता है उसको, वास, WAAS, वाइड एरिया ऑगमेंटेशन सिस्टम। ऑगमेंटेशन मतलब कि कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं आप किसी चीज पे, करेक्ट, हम इसको करेक्शन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज आल्सो नोन एज SBAS, भी है। सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। मतलब कि आप इसको करेक्शन करने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो है ऑगमेंटेशन सिस्टम्स हैं जो कि एसबैस भी है, और SBAS कोई भी नाम ले लो आप उसको, बेसिक एसबैस, हाँ, SBAS जैसे कार है, हर चीज कार है, आप कहीं उसे मर्सिडीज का नाम दे दीजिए, कोई उसे BMW का नाम दे दे, कोई उसे टोयोटा का नाम दे देगा, तो वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर ने बना रहे हैं जो अपना अपना तो नाम बेसिक फंडा इज ऑगमेंटेशन ऑफ SBAS है, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। सो नाउ विद दैट व्हेन वी लुक एट गगन इज ऑगमेंटेशन सिस्टम, इट इज नॉट अ नेविगेशन सिस्टम। ये समझ में आना चाहिए लोगों को, क्योंकि नाविक इज अ नेविगेशन सिस्टम, करेक्ट, गगन इज अ ऑगमेंटेशन सिस्टम जो आपकी एक्यूरेसी बढ़ाएगा चीज की, ओके, चाहे वो जीपीएस हो, चाहे वो आपका नाविक हो, दोनों की एक्यूरेसी बढ़ाएगा वो। सैटेलाइट, पहले एक्चुअली गगन बनाया गया था खाली जीपीएस को ऑगमेंट करने के लिए ओवर इंडिया, क्योंकि अमेरिका के ऊपर ही था और कहीं नहीं था। तो एविएशन में प्लेन्स को लैंड कराने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, स्पेशली वेयर देयर वाज रिमोट एयरफील्ड्स। नॉर्मल एयरफील्ड्स में आपको वो लगाते थे, क्या नाम है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, उसमें लैंड जाता था। लेकिन रिमोट एयरफील्ड्स में just by landing by, we used to call it RNAV, okay, करेक्ट, now landing by using GPS was difficult, because उसमें accuracy 10-12 मीटर, 10-12 मीटर में रनवे मिस हो जाएगा आपका, चौड़ाई उसकी नहीं होगी उतनी, बिल्कुल, हाँ, तो हमें चाहिए था बहुत एक्यूरेट सिग्नल। तो एक्यूरेट सिग्नल के लिए हमें ऑगमेंटेशन चाहिए था, तो गगन वॉज मेड। ओके, गगन में जो पहला जी है, इट इज जीपीएस ऑगमेंटेशन, मतलब इट वाज मेड फॉर जीपीएस को ऑगमेंट कर था इंडिया में। इट वाज नथिंग टू डू विद इंडिया अलोन, करेक्ट, वी वर यूजिंग अमेरिकन सिस्टम गगन जीपीएस, जिसका हम सिग्नल इंप्रूव करते अपने इंडिया में, करेक्ट, लेकिन अगर जीपीएस बंद हो जाएगा तो हमारे ये बेकार हो जाता सिस्टम। बिल्कुल, लेकिन इन्होंने क्या किया है, अभी ये एक रेथियों करके कंपनी है सर, रेथियन, रेथियों करके है कंपनी एक, जो ये सब वास वाले पूरा सिस्टम जनरेट करती है। अब कई रडार देखने को लगे हुए हैं रेथियों, बिल्कुल, रेथियों का रडार बहुत सारे एयरफील्ड पे। तो दिस इज व्हाट हैपेंस सर। सो नाउ व्हाट दे डू इज गगन से ऑगमेंट कर रहे हैं, जीपीएस को इम्प्रूव कर रहे हैं, करेक्ट, और अब हमारा गगन जो है हमारे नाविक को इम्प्रूव कर रहा है, नाविक को भी कर रहा है, वो गगन नाविक को भी कर रहा है और उसको भी कर रहा है, जीपीएस को भी कर रहा सो अब इसमें क्या हो गया, जब आप इक्विपमेंट को देखेंगे वो SBAS इनेबल्ड होना चाहिए। ओके, जैसे हमारे एयरक्राफ्ट में है, हमारे हेलीकॉप्टर्स में है जो जीपीएस सिस्टम लगे हुए हैं, जो लगे हुए सर उसमें W लिखा आएगा। हाँ, तो आपने 530W, W मतलब कि इट इज वास। अब सिंस वास का जो चिपसेट है और पूरा फ्रीक्वेंसी बैंड जो है, इट इज मेड बाय रेथियों, एंड गगन में भी वही बनाया हुआ है, वो रेथियों ने बनाया हुआ है, तो दे हैव टू हैव इंटरऑपरेटेबिलिटी। हाँ, आपस में, means if the aircraft is operating in US and that aircraft flies to India, so it should not change its equipment. बिल्कुल, When, to use Indian Gagan satellite, it should be, that is ICAO का, आईकॉ रिक्वायरमेंट के हिसाब से है ये तो, ICAO का मैंडेटरी क्योंकि आप यहाँ कुछ यूज कर रहे हो, वहाँ जाकर के आपका वो काम नहीं करेगा तो फिर फायदा क्या है। ऐसे नहीं, आप मिलिट्री के लिए कर सकते हो बट सिविल के लिए नहीं कर सकते सब कहानी। हाँ,
तो हम बेसिकली अभी सिविल यूज़ के लिए बात कर रहे हैं। हाँ। और इसमें जितने अब एक चीज़ जो दर्शक जानना चाहेंगे कि भाई ये आप जो ILS की बात कर दिए और दूसरे एयरफील्ड जहाँ पे नहीं है लगा हुआ सिस्टम, तो ILS सिस्टम जो है एक अच्छा खासा जो है कॉस्टली सिस्टम होता है, उसको लगाने का बहुत होता है, expensive है, उसको लगाना, उसको जो है maintain उसको करना। मेंटेन करना, और जब मतलब वो ऑन होगा, जब स्विच ऑन होगा तभी उसको यूज़ कर सकते हैं। और प्लस उसकी बीच बीच में उसकी जो है कैलिब्रेशन चेकिंग सब होती है। सो कुल मिलाकर के काफ़ी कॉस्टली अफेयर है ये। नहीं, नॉट ओनली दैट सर, जमीन वाला इक्विपमेंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा जो है, जहाज में इक्विपमेंट लगता है वो बड़ा भारी है, वो भी है। वैसे जीपीएस में क्या है, इतना छोटा सा एक चिप लग रहा है जैसे आपके फोन के बराबर, हाँ, तो अभी हम और ये आ आपको रहे वजन जैसे कम हो जाता है। जहाज में आप कहीं भी चला लीजिए उसको चलता है। हाँ, तो इसलिए मैंने आपको पहली बात बताया कि जीपीएस वाज द बिगेस्ट इनोवेशन, इनोवेशन व्हाटएवर यू कॉल इट, इन दिस पार्ट ऑफ आवर लाइफ फॉर नेविगेशन पर्पसेस। तो जब आप GPS बेस्ड है सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, और उसमें लेट्स टॉक अबाउट एक्यूरेसी, किसमें कितनी एक्यूरेसी है, क्योंकि ये एक्यूरेसी मैं जो एविएशन रिलेटेड उसमें बात करना चाहता हूँ कि जब आप एयरफील्ड पे लैंड कर रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा नेविक सिस्टम जो है उसकी एक्यूरेसी जो है मेरे ख्याल से 1 मीटर से कम है। नहीं सर, देखिए जीपीएस जो बना है वो 40 साल पहले बना हुआ है सिस्टम, उसके बाद टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर गई। नेविक तो आज आपने लॉन्च किया ना, करेक्ट। तो नेविक, और अभी भी सैटेलाइट ऐड करे जा रहे हैं उसमें, एंड द कैपेबिलिटी ऑफ दिस नेविक इज मच बेटर, मच मोर एक्यूरेट, 1 मीटर, हाफ अ मीटर एक्यूरेसी ला देगा आपको। दैट इज हाउ योर ब्रह्मोस एंड ऑल आर डूइंग वेल। एग्जैक्टली, हमने पिन पॉइंट हम जो टारगेटिंग कर पा रहे हैं उसकी वजह से कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली। और जो GPS की आई बिलीव 5 to 10 मीटर्स में है सिविल एक्यूरेसी, मैं मिलिट्री वाली नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि वो अलग है, और जो नेविक की है वो 1 मीटर से भी कम आ जाती है। तो ये सिविल एविएशन में इस्तेमाल आराम से हो रही है। सर देखिए, नेविगेशन में 2 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है कि आपके पास नेविगेशन अपना खुद का होना, मतलब कि आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं, किसी चीज़ पे। ये बहुत जरूरी है किसी भी जहाज के लिए, कि आप हवा में जहाज को रोक तो सकते नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम है किसी को, ये नहीं रोक के इंजीनियर बुला लिया आप तो क्रैश कर जाएंगे। तो आपको चाहिए जो चीज़ आपके जहाज में लगी हुई है वो इतनी केपेबल हो कि आपको ज़मीन पे उतार सके सेफली, फुल प्रूफ हो। हाँ। और अभी इसी से रिलेटेड अभी हाल में GPS स्पूफिंग हुई थी, जिसमें हमारे अभी पिछले अभी तो 2 हफ्ते पहले की बात है, एग्जैक्टली, जिसमें कि कितने एयरक्राफ्ट डाइवर्ट हुए, कहाँ उनको अपनी लोकेशन जो है वो स्पूरियस दिखा रही थी, और काफ़ी दिक्कत हुई थी उसमें, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया था। न्यूज़पेपर में आया था 100+ फ्लाइट्स बहुत आया था। नहीं, ये क्या है सर? देखिए, जानते क्या, अब ना जीपीएस एक बैंड पे ऑपरेट करता है, अब ग्लोनास अलग बैंड पे ऑपरेट करता है। आज से 10 साल पहले इन्होंने जब आईफोन 4 लॉन्च हुआ था, ओके, लोगों को पता नहीं होगा, हम लोग तो ऐसे ही आईफोन नया आगे खरीद लेते हैं, लेकिन हुआ क्या उसके पीछे लोगों को कई बार पता नहीं रहता है। मैं आपको बताऊं, आईफोन 4 जब लॉन्च हुआ था तो आईफोन 4 में आई थिंक 4 ही था, आई माइट बी स्लाइटली रॉन्ग, 4 की हो सकता 6 हो या हो सकता 3 हो, पर जब ये लॉन्च हुआ था इन्होंने इसमें क्या किया था कि जीपीएस के साथ साथ ग्लोनास को इंटीग्रेट कर दिया था। ओके, मतलब कि सेम क्वालकॉम की चिप में इन्होंने दोनों चीज डाल दी थी कि अगर आपका जीपीएस किसी वजह से जीपीएस सिग्नल नहीं आ रहा ठीक से, तो आपको वो आ जाएगा, क्या नाम है, ग्लोनास का जो है, ग्लोनास का आ जाएगा, रशियन सिस्टम। वो जैसे 2 सिम होता है, एक का सिग्नल दूसरे में अपने आप चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली। नहीं तो ये चीज इवन एविएशन में, आप गार्मिन कंपनी जैसे घड़ी वड़ी पहने हुए हम लोग, ये गार्मिन की, इसमें ग्लोनास भी चलता है, वो भी चलता है, जीपीएस भी चलता है। करेक्ट। आप जो जीपीएस इक्विपमेंट जहाज में लगाते हैं उसमें ग्लोनास भी चलता है, जीपीएस भी चलता है, उसमें आप सेलेक्ट करके देखो कौन सा सैटेलाइट कितना पकड़ रहा है, दिखाता रहता है वो। तो व्हाट हैपेंड कि जो जीपीएस का जो फ्रीक्वेंसी है बड़ी पॉपुलर थी हर तरफ, स्पेशली मिडिल ईस्ट एंड एवरीवेयर, तो उस फ्रीक्वेंसी बैंड को जैम करना बड़ा आसान रहता है। ग्लोनास की फ्रीक्वेंसी को जैम करना बड़ा मुश्किल काम है। वो जिस बैंड पे काम करते हैं वहां तक जैमर बनाना, उसके लिए बहुत बड़ा जैमर बनाना चाहिए, पड़ेगा आपको, बहुत ही पावरफुल बनाना पड़ेगा, तो इंडिविजुअल नहीं कर सकता है कोई। हाँ, तो क्या करते हैं सर, ये जीपीएस स्पूफिंग क्या करते हैं ये लोग, कि आपका जीपीएस सिग्नल यहाँ पे आ रहा है, एक फ्रीक्वेंसी बैंड में आ रहा है, आपने एक जैमर लगा दिया जो उस डायरेक्शन में कर रहा है, आपने दिल्ली एयरपोर्ट देखा, इधर से एक लगा दिया, इधर से लगा दिया, और ये छोटे छोटे इक्विपमेंट है, जीपीएस के लिए बहुत ही छोटा आपको चाहिए होता है। जैसे आप देखते नहीं सर, एचएफ के लिए ट्रांसमीटर बहुत बड़ा होता था, वीएचएफ के लिए बहुत छोटा चाहिए था,
अब हम लोग फोन पे चल रहे हैं, SHF पे काम कर रहे हैं, जो हमारा ये फोन जो काम कर रहा है कितना छोटा सा है। गीगाहर्ट्ज में है ये। वैसे पुराना आप रेडियो देख लीजिए इतना बड़ा होता था, जो शॉर्ट वेव में हम लोग विविध भारती सुना करते थे या क्या रेडियो सिलोन सुनते थे, इतना बड़ा इक्विपमेंट होता था। अभी भी जहां आप HF कम्युनिकेशन में चले जाइए, इक्विपमेंट बड़ा होगा। बिल्कुल। तो द मोमेंट यू आर गोइंग एट हायर फ्रीक्वेंसी बैंड, तो आपका इक्विपमेंट छोटा होता चला जाता है। तो GPS ने छोटा इक्विपमेंट इस्तेमाल किया, तो उसका जैमर भी छोटा हो गया। जैमर भी छोटा होगा। हाँ। कि वही फ्रीक्वेंसी बना के करेक्ट। तो सर जैमिंग क्या होता है अगर हम आप समझना चाहें? बेसिकली ये स्पूफिंग जो है इज नथिंग बट काइंड ऑफ जैमिंग। सर जैमिंग क्या होता है, जब पहले वो समझ लें हम लोग। आप जैसे कुछ बोल रहे हैं, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी बात बाकी लोग सुने, तो मैं आप कुछ बोल रहे हैं, मैं बीच में चिल्लाने लगा वो करके, आई विल पुट नॉइज इनटू योर, करेक्ट, दैट इज व्हाट इज जैमिंग। सो यू कांट बी क्लियरली हर्ड। एग्जैक्टली। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाह रहे हो वो लोगों के पास पहुंचे, लेकिन लोग उसको डिसाइफर ना कर पाए, दैट इज व्हाट द होल जैमिंग इज। ओके। तो क्या होता है, आप GPS सिग्नल आ रहा है तो आपने इधर उसी फ्रीक्वेंसी बैंड में कुछ कुछ सिग्नल देने लगे। अब जो इक्विपमेंट है उसके बाद ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है, अब इक्विपमेंट कंफ्यूज हो गया कि क्या सिग्नल है क्या नहीं। तो दैट इज व्हाट GPS स्पूफिंग इज ऑल अबाउट। अब नाउ व्हाट हैज हैपेंड, मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट, बोइंग एंड एयरबस, एवरीवन इज वर्किंग ऑन GPS। करेक्ट। Okay, their main equipment is GPS based, all navigation equipment. तो नेविगेशन में तो अब 3 डायमेंशनल नेविगेशन भी होता है सर। इसके इट इज प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दिस, कि आप सिंथेटिक विजन में जा सकते हैं, अपनी लोकेशन आप 3D में प्लॉट कर, जैसे मैंने आपको बोला था 2D इंफॉर्मेशन प्लॉट कर रहे हैं आप गूगल मैप पे, अगर यही 3 डायमेंशन में प्लॉट कर दें आप और पूरा पहाड़ी वहाड़ी सब दिखा दें, तो आप कहते हैं सिंथेटिक विजन। हाँ, वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने हेलीकॉप्टर में। समझे सर कि आपको मौसम खराब हो गया, आपको सामने पहाड़ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन वो पहाड़ आपके कितना ऊंचा है, हाँ, और कितना वो आपके स्क्रीन में बना के दे देगा वो पूरा। आप उससे क्लियर हो कि नहीं है, आपको उससे ऊपर जाना पड़ेगा उससे क्लियर होने के लिए। वो तो उसी ये हुआ था अपोलो 11 जब लैंड करा रहे थे सर अमेरिकन, तो इन्होंने सोचा था ये रोवर लैंड वैंड करेगा तो कैसे नेविगेट करेगा वहाँ पे, तो इन्हें पूरे मून का 3D मॉडल बनाया और वो 3D मॉडल लोड कर दिया रोवर में, तो लोगों को नजर आने लगा, उसको रोवर को नजर आने लगा ये कंट्रोल सामने होगा। अब नाउ दैट थिंग हैज बीन गिवन टू यू ऑन योर फोन, एग्जैक्टली, ऑन योर GPS एंड ऑल। तो टेक्नोलॉजी जो है वहाँ से यहाँ, वही नैविक भी यही कर रहा है अभी। तो नैविक, गगन एंड एवरीथिंग, ये सब कंबाइन टुगेदर, ये कहानी है सर इसकी। ओके, और बताइए एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो? वेरी वेल कवर्ड टॉपिक, एंड आई होप व्यूअर्स को पसंद आएगा, इतने सिंपल ढंग से आपने समझा दिया। आई होप सो। ठीक है, नेक्स्ट we'll continue with different navigation systems and all. Yes, there are so many navigation systems, and today was basically GPS satellite system and navigation by satellites. Yeah. Okay, so next And time Indian context की in Indian context, क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग कंफ्यूज होते रहे, रोज सुनते रहते हैं नाविक, इंडिया ने नाविक बना लिया, गगन बना लिया, क्या, तो उसकी क्लैरिटी थोड़ी सी देने की एम था। Thank you so much. I didn't want to go into big Yeah, detail. thank you so much. It was my pleasure, sir. Thank you very much, sir. भाई आप लोग समझ आए जो हम बोल रहे थे कुछ?